चोर मोरी से घुसाया हुआ जथेदार को कौम नहीं मानती। कुलदीप सिंह गड़गज जी जो जथेदार बने हैं, रात के अंधेरे में 12 साढ़े 12 बजे आके उनको पगड़ी दिया गया है। गैर कानूनन बात है, जो मर्यादा के खिलाफ बात है, उसको हम लोग नहीं मानते। अगर वो अच्छे काम करेंगे, कैसे बना है, जिसलिए जो जथेदारी असंवैधानिक है, जो जथेदारी गलत ढंग से बना है, उसका कोई भी हुक्मनामा कैसे जायज़ हो सकता है। इसलिए हम लोगों का पहले से नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। तमाम सिख संगत, तमाम मजहब के लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। कल की जिस तरह की जो घटना हुई थी, अकाल तख्त का पत्र यहाँ आता है और उस पत्र को यहाँ से नकार दिया जाता है। तख्त चाहे वो प्रबंधक कमेटी का हो या सिंह साहिबान पंज प्यारे का हो। लेकिन कल जिस तरह पंज प्यारे, सिंह साहिबान पंज प्यारे के हुक्मनामा जारी किया गया था अकाल तख्त को लेकर, तनख्वाह घोषित करना और यहाँ पर तलब किया गया था, उस पत्र के जरिए अकाल तख्त ने इस पत्र को, तख्त साहब को पत्र को असंवैधानिक रूप से माना। कह सकते हैं कि यहाँ का आदेश को वो नहीं मानेंगे। इस पूरे मामले में तख्त साहब के प्रबंधक कमेटी के जो प्रवक्ता हैं हरपाल सिंह जौहल जी, और साथ ही प्रबंधक कमेटी के चाहे देखिएगा तो प्रधान जगदोत सिंह सोही जी हो, उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह जी हो, सदस्य महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन हो, ये तमाम लोग एक साथ में बैठकर और क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रवक्ता है हरपाल सिंह जौहल जी, उनकी बात को सुनते और समझते हैं। आज का बयान आया है अकाल तख्त से कि यहाँ से जो हुक्मनामा जारी किया गया था, तनख्वाह जारी किया गया था, वो रद्द कर दिए हैं। अब क्या होगा? देखिए, हमने पहले भी सर्वसम्मति से हमारे प्रबंधक कमेटी ने और जथेदार साहब पांचों, हमारे पांच प्यारों ने एक मत से कहा है कि जो वहाँ जथेदार बना है वो असंवैधानिक तरीके से बना है। जिसलिए जो जथेदारी असंवैधानिक है, जो जथेदारी गलत ढंग से बना है, उसका कोई भी हुक्मनामा कैसे जायज़ हो सकता है। इसलिए हम लोगों का पहले से जितना पंथ है, जो सिख कौम है, पूरी की पूरी सिख कौम इस बात पर खड़ी है कि चोर मोरी से घुसाया हुआ जथेदार को कौम नहीं मानती। कुलदीप सिंह गड़गज जी जो जथेदार बने हैं, रात के अंधेरे में 12 साढ़े 12 बजे आके उनको पगड़ी दिया गया है। इस हिसाब से कौम ने उनको स्वीकार नहीं किया। और पटना साहब भी कौम के साथ ही है ना जी, इसलिए पटना साहब ने पहले दिन ही ये बात कह दी। हमारे प्रधान साहब ने एक मीडिया के नाम से एक लेटर दिया अपने सिग्नेचर के साथ में कि हम लोग इस ढंग की नियुक्ति को नहीं मानते, और हम लोग उसी बात पर कायम हैं। और वो 20 बार हमारे यहाँ के हुक्मनामे को रद्द करें या ना करें, उनको अधिकार ही नहीं है रद्द करने का। और कौन बड़ा कौन छोटा, इस रेस में हम लोग नहीं जाते। तख्त इक्वल हैं, बराबर हैं। वाहिगुरु ने सब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक जैसा सम्मान सबको दिया है। 5 एक साथ बैठते हैं तब कौम बनती है, अकेला कोई नहीं बनता। इसलिए हमारा जो निर्णय है वो एक ही है कि जब जथेदारी लीगल नहीं है तो उनका हुक्म कहाँ से लीगल हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने स्टैंड पर हैं। मतलब आप उनके बात नहीं मानेंगे, न वो आपके बात मानेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो गैर कानूनन बात है, जो मर्यादा के खिलाफ बात है, उसको हम लोग नहीं मानते। अगर वो अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों, अच्छी नियुक्ति करेंगे, अच्छे ढंग से उनको लाएंगे, कौम पूरी सम्मान करेगी, तो हम लोग कौम से बाहर थोड़ी हैं जी। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब कौम के साथ खड़ा है। ये थे प्रवक्ता हरपाल सिंह जौहल। और तमाम जो इस तरह की जो मामला, जो घटना उठा पटक जो हो रही है, और न यहाँ से मानना न वहाँ से स्वीकार करना, चूँकि अब ये कहा जा सकता है कि न हम तुम्हारे हुए न तुम हमारे हुए। अब जिस तरह जो प्रबंधक कमेटी और सिंह साहिबान पंज प्यारे ने जो आदेश हुक्मनामा जारी किया गया था, उनका नकार दिया गया, वो नहीं मानेंगे, तो फिर यहाँ से भी हम लोग नहीं मानेंगे। अब जिस तरह का जो कार्य करना है, प्रबंधक कमेटी हो या फिर पंज प्यारे, अपने अपने कार्य यहाँ पर जो लग गए हैं,
SSR2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।